सुमन की शादी के बाद पहली रसोई थी और वो रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ उसकी सास गुंजन आती है और सुमन को टोकते हुए कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है तो खाने में सबके लिए क्या बना रही है? माँ जी मैं सबके लिए मिक्स वेज की सब्जी, रोटी और सूजी का हलवा बना रही हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, एक काम कर, ये सब रहने दे, जो मैं बोल रही हूँ वो सब बना। आज खीर बना, मटर पनीर और साथ में चावल। माँ जी लेकिन मैंने तो तैयारी सारी कर ली है, थोड़ी देर में बन भी जाएगा खाना। बहू जो मैंने बोला है वही कर, मेरा फैसला आखिरी होता है, समझी? चल अब जल्दी से हाथ चला। ये क्या, मेरा फैसला आखिरी होता है? अरे मैं भी तो बहू हूँ, मेरे फैसले का कोई सम्मान नहीं है क्या? लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, बोल दिया तो मान ही लेती हूँ। वैसे भी आज मेरा पहला दिन है ससुराल में, इसलिए सास के फैसले की कदर तो करनी ही होगी। सुमन अपनी सास का फैसला मान लेती है और जो सास बोलती सुमन वही करती। ऐसे ही एक दिन सुमन शादी के बाद पहली बार अपने पति राहुल के साथ बाहर घूमने जा रही थी। सुमन बाहर जाने के लिए तैयार होकर राहुल के साथ घर से निकल रही थी कि तभी सास आ जाती है और वो कहती है, अरे आज कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? और राहुल आज तो तेरी छुट्टी है ना, तो तू आज घर पर आराम कर। वो माँ, मैं और सुमन शादी के बाद अब तक कहीं नहीं गए हैं। सुमन का भी काफी मन है बाहर घूमने जाने का, तो हम बस घूमने ही जा रहे हैं। शाम को जल्दी घर आ जाएंगे। अरे जल्दी कैसे आ जाएंगे, घूमने जा रहे हैं, आने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। किससे पूछकर घूमने जा रहे हो? मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं है, अपनी मर्जी से ही घूमने निकल रहे हो। माँ अचानक ही घूमने का प्लान बन गया और छोटी छोटी बातों पे आपको क्यों तंग करे? कोई कहीं नहीं जा रहा। अरे नई नई शादी हुई है तुम दोनों की और अभी से घूमने जाना है, और वो भी बिना बड़ों की इजाजत लिए। अरे माँ जी, नई शादी हुई है तभी तो घूमने जा रहे हैं, अब क्या आपकी तरह उम्र होने के बाद घूमने जाए? नई शादी के बाद ही तो सब लोग घूमने जाते हैं ना। बहू तू ज्यादा अपनी जबान मत चला, चल अपने कमरे में जा, बड़ी आई घूमने वाली। सास के बोलने पर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। अब राहुल ही अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता तो बेचारी सुमन क्या करती, इसलिए वो भी राहुल के साथ अपने कमरे में चली जाती है। सुमन को अपनी सास के फैसलों से बहुत परेशानी होने लगती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक दिन सुमन की सास की पड़ोसन उनके घर आती है और सुमन से कहती है, अरे सुमन बहू थोड़ी चीनी दे दे। वो क्या है ना, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, शाम को लेने जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ी चीनी दे दे। जी आंटी जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए चीनी लेके आती हूँ। इतना बोलकर सुमन एक कटोरी में चीनी लेके आती है। जैसे ही वो पड़ोसन को चीनी दे रही होती है, तभी सास सुमन के हाथ से चीनी ले लेती है और कहती है, बहू तुझे कुछ ज्यादा ही परेशानी है क्या? हैं? तुझे पता नहीं, एक पत्ता भी मेरी मर्जी से यहाँ से वहाँ नहीं होता, और तू अपनी मर्जी से मेरी पड़ोसन को चीनी देने जा रही है। लेकिन माँ जी मैं तो बस चीनी ही दे रही हूँ आंटी को, चीनी देने के लिए मना नहीं है, लेकिन तू होती कौन है ये फैसला लेने वाली कि क्या करना है क्या नहीं? ये घर मेरा है और इस घर के फैसले भी मैं ही लेती हूँ। मैं अभी मरी नहीं हूँ, समझी? मेरे लिए यही तो दिक्कत है कि मेरी सास जिंदा है। अरे चीनी जैसी छोटी सी बात के लिए उसमें भी इनके फैसले का इंतजार करूं? पता नहीं मैं अपने ससुराल में खुद के फैसले ले भी पाऊंगी या बस सास के फैसले सुनने को ही मिलेंगे मुझे। सुमन अपने सास के फैसले को नकार नहीं रही थी, लेकिन उसके मन में यही बात थी, उसके ससुराल में सारे फैसले उसकी सास ही ले रही थी, उसे अपने लिए फैसले लेने ही नहीं दे रही थी। कुछ दिनों बाद सुमन की ननंद सुमन के पास आती है और कहती है, भाभी कल ना मेरे कॉलेज की छुट्टी है और ये बात माँ को भी पता है, आप माँ से बात करो ना, मुझे घूमने जाने दे। ये क्या बोल रही हो सोनिया, तुम क्या अपनी माँ को जानती नहीं हो? अभी जाकर मैंने उन्हें कुछ बोल दिया तो माँ जी यही बोलेगी कि ससुराल के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ। हाँ तो भाभी आपको मम्मी का फैसला बदलवाना ही है, प्लीज भाभी मेरी थोड़ी मदद कर दो ना, मेरा भी बहुत मन है घूमने जाने का, मनाओ ना भाभी आप माँ को। सोनिया एक काम करो, तुम घूमने चली जाओ,
माँ जी को मैं देख लूंगी और पता चल भी गया तो देखा जाएगा आगे क्या करना है। सुमन अपनी मर्जी से सोनिया को घूमने जाने की इजाजत दे देती है। अगले दिन सोनिया घूमने चली जाती है। ये बात सास को पता चल जाती है। सास सोनिया का आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सोनिया घर वापस आती है, सोनिया की माँ कहती है, आज तेरे कॉलेज की छुट्टी थी तो तू बाहर कहाँ गई थी और किससे पूछ के गई थी? माँ, वो भाभी ने बोला था कि मैं बाहर घूमने जा सकती हूँ, इसलिए बस। सोनिया की बात सुनकर सास को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुमन को बुलाकर कहती है, बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई सोनिया को लेकर कोई भी फैसला लेने की? कितनी बार समझाया है तुझे कि कुछ भी करना होता है तो मुझसे बिना पूछे मत किया कर। माँ जी, वो सोनिया का घूमने का मन था तो मैंने कह दिया और कुछ नहीं। अच्छा, उसने कहा और तूने फैसला ले लिया। अब उस फैसले की सजा भी मिलेगी। आज की रात तू ठंड में छत पे सोएगी, तभी आएगी अक्ल ठिकाने तेरी। सास को बहुत गुस्सा आता है कि बहू ने फैसला कैसे ले लिया, इसलिए सास ने सुमन को सजा दे दी। कुछ दिनों बाद, बहू, ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? कहीं जाना है क्या? माँ जी, बताया था ना, मेरी बहन की शादी है। अच्छा बहू, मैं सोच रही हूँ कि तू अपनी बहन की शादी में मत जा। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? मेरी बहन की शादी है, ऐसे कैसे ना जाऊँ मैं अपनी बहन की शादी में? ये मेरा फैसला है कि तू अपनी बहन की शादी में नहीं जाएगी। अभी तेरी नई नई शादी हुई है और तुझे यहाँ वहाँ घूमने से फुर्सत ही नहीं है। अब तू तेरे ससुराल में ध्यान दे, वही अच्छा होगा तेरे लिए। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैंने बोल दिया कि तू अपनी बहन की शादी में नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। माँ जी, मैं अपनी बहन की शादी में जा रही हूँ। आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं और राहुल तो जा रहे हैं। बहू, तू मेरे फैसले को ऐसे नकार नहीं सकती। माँ जी, आपके फैसले हम सबकी भलाई के लिए होते तो मैं नहीं नकारती, लेकिन ये हमारी भलाई के लिए नहीं है। मैं अपनी बहन की शादी में जा रही हूँ राहुल के साथ, और वापस तभी आऊंगी जब आप खुद अपने फैसले से हमें लेने आएगी। माँ, सुमन सही बोल रही है। आपका घर है, फैसला आपका ही होना चाहिए, लेकिन हमें भी तो खुल के जीने का हक है ना। बेटा, तुम सही बोल रहे हो। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने लग गई। आज के बाद तुम तुम्हारी लाइफ जियोगी। इस घर में अपने अपने फैसले सबके होंगे। थैंक यू माँ जी। काश बेटा, ये सब मैं पहले ही समझ लेती तो आज मुझे अपने बहू बेटे की बातें नहीं सुननी पड़ती। अरे मम्मी जी, हमें भी माफ कर दीजिए जो हमने आपसे ऊंची आवाज में बात की। नहीं नहीं बहू, मुझे तुम्हारी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। चलो, मैं भी चलती तुम्हारे साथ शादी में, मिलकर सास बहू नाचेंगे। जी मम्मी जी। वाह, अंत भला तो सब भला।